नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस की नुमाइंदगी पर मासाब टैंक, बंजारा हिल्स मल्टी लेवल फ्लाईओवर, मेहदीपट्टनम में सबवे तामीर किए जाएंगे। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR का जायजा इजलास। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने 30 किलोमीटर तक मेट्रो रेल चलाने को हरी झंडी दे दी। 28 नवंबर को इफ्तिताह की राहमवार। वजीर आजम की शिरकत पर उलझन बरकरार। खबरस्तान में तदफीन से इंकार, मैयत 2 दिन तक सड़ती रही। शहर में अफसोसनाक वाकया। सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 7 सारिक गिरफ्तार। 39 तोले तिलाई जेवरात, सेल फोन्स और नकद रकम बरामद। वेस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। और नामपल्ली में पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ से तालिब इल्म को जोदोको, फ्रेंडली पुलिसिंग पर सवाल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ तरक्याती व ज़ेर अल्तवा कामों की तकमील के अहकाम जारी किए हैं। हल्का पार्लियामेंट सिकंदराबाद के तहत मुंतखब अवामी नुमाइंदों के इजलास में मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के के मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। वजीर मौसूफ ने मजलिस की तजावीज़ पर मासा टैंक से बंजारा हिल्स मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर का जायजा लेने से इत्तेफाक किया। इसके अलावा महावीर हॉस्पिटल और सरोजनी देवी हॉस्पिटल के रूबरू फुट ओवर ब्रिजेस, मेहदीपट्टनम में सबवे की तामीर भी इसमें शामिल है। हल्के के लिए 1824 डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए गए हैं, जिनकी अंदरून 1 साल तामीर मुकम्मल होगी। नालों की तोसी से मुताल्लिक़ रुकन असम्बली ने तफसीली तजावीज़ पेश की, जिससे कबूल कर लिया गया। सड़कों की तोसी के ज़ेर अल्तवा कामों, जिनमें बाजारघाट था मस्जिद एक मीनार, मेहदीपट्टनम था नोबल जंक्शन और मदार होटल से दारुसलाम की सड़कें भी शामिल हैं। गुड्डी मलकापुर में मौजूद झोपड़ियों को हटाकर वहां मंजूरा सड़क की तामीर का ऐलान किया गया। खबरस्तान की हिसारबंदी के कामों को भी मंजूरी दिलाई गई। एयरपोर्ट जाने वाले एक्सप्रेस वे में नानल नगर के करीब अंदरून 6 में एक एग्जिट कायम किया जाएगा। LED लाइटों के मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया गया। स्कूल की बिल्डिंग्स को बेहतर बनाने, सड़क के दरमियान बरक़ी खंभों को हटाने और पार्क्स को खूबसूरत बनाने के काम भी मंजूर किए गए। मजलिस के रुकन असम्बली ने आगापुरी में वाक़ ज़ाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के मखदूश इमारत को मुनद्दम करके असरी फंक्शनल हॉल बनाने की तजवीज़ पेश की। इस इजलास में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा नानी नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव, श्रीनिवास यादव के अलावा हल्का सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और दूसरे अरकान असम्बली भी मौजूद थे। कमिश्नर बराए मेट्रो रेल सेफ्टी ने मिट्टूगुड़ा SR नगर बरा अमीर पेट मेट्रो रेल चलाने को हरी झंडी दे दी है। मेट्रो रेल की तरफ से मौसूला प्रेस नोट की तरफ राम कृपाल टीम ने 17 ता 19 नवंबर तक मिट्टूगुड़ा SR नगर रूट पर सिंगलिंग, स्टेशन सेफ्टी, कम्युनिकेशन, वायाडक्ट और दूसरे 15 उमूर का तफसीली जायजा लिया था। रेलवे स्टेशन पर सेफ्टी के अलावा दूसरे अहम मकामात का भी टीम ने मुआयना किया। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब 28 नवंबर को 30 किलोमीटर तक मेट्रो ट्रेन के आगाज की राह हमवार हो गई है। लेकिन अभी भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर से इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की तौसीक नहीं हुई है। कांग्रेस की रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने कहा है कि सुनहरे तेलंगाना का फायदा सिर्फ KCR खानदान को ही मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि तेलंगाना असम्बली इजलास के दौरान KCR ने जो भी ऐलानात किए हैं और बयानात दिए हैं वो झूठ का पलंदा है। उन्होंने कहा कि नकली तुखम की फरोख्त पर काबू पाने में KCR हुकूमत नाकाम साबित हुई है। रेणुका चौधरी ने सवाल किया कि नकली तुखम की फरोख्त में मुलविस कंपनियों पर हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है। इन्हीं कंपनियों को दोबारा तुखम की फरोख्त की इजाज़त दी जा रही है।
डबल बेडरूम मकानात स्कीम में भी बेकायदगियां की गई हैं। महकमे अखिलती बहबूद के अखिलती स्टडी सर्कल की तरफ से बैंकिंग, रेलवेज और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तकर्रुरात के लिए 100 उम्मीदवारों को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 20 नवंबर से दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। 10 दिसंबर दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 15 दिसंबर से क्लासेस का आगाज होगा। मज़कूरा तरबियती क्लासेस के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उम्मीदवार किसी भी इदारे का मुलाजिम नहीं होना चाहिए और ना ही वो किसी कोर्स से इस्तेफादा कर रहा हो। उम्मीदवार को अपने एसएससी, डिग्री, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स के अलावा आधार कार्ड की कॉपी और 2 तस्वीर दरखास्त के साथ मुंसलिक करनी होगी। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि मुल्क के नौजवान राहुल गांधी को वजीर आजम देखना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की धोखाधड़ी से मुल्क के अवाम आजिज आ चुके हैं और अब वो राहुल गांधी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने राहुल गांधी के कांग्रेस सदर की हैसियत से यकीनी इंतखाब को खुश आइन करार दिया। वज़ीर आला KCR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि तकब्बुर में आकर कांग्रेस को दफन करने KCR ने जो दावा किया है वो मुमकिन नहीं है। KTR भी निचली सतह की गुफ्तगू पर उतर आए हैं। तेलंगाना के अवाम ही TRS को दफन कर देंगे। उनका यह भी कहना था कि जनवरी के बाद अवाम TRS खायदीन को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश को नजरअंदाज करने का मरकज और रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि मुल्क में अराजी हुसूल एक्ट पर अमलावरी का सहरा इंदिरा गांधी के सर जाता है। उन्होंने कहा कि काला धन मुल्क लाकर अवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने का झूठा वादा करते हुए नरेंद्र मोदी इख्तिदार पर आ गए। नोटबंदी के जरिए गरीब अवाम की जिंदगियों से खेला गया। हनुमंतराव ने यह भी कहा कि कांग्रेस की वजह से ही KCR को सियासी उरूज हासिल हुआ है। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश न मनाकर उनकी तौहीन की गई है। पंडित नेहरू की यौम पैदाइश पर भी ऐसा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हनुमंतराव ने यह भी कहा कि हाई टेंशन तारों के नाम पर अराजी हुसूल के मामले में किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रोज़ा जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन नातिया मुशायरे के दारुस्सलाम में बड़े पैमाने पर इनेकाद के पेश नज़र इंतजामात को ख़तियत देने और ज़रूरी कामों का जायज़ा लेने के मकसद से मजलिसी अरकान असम्बली सरगर्म कारकुनों ने महकमा जात, बलदी, बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम का मुआयना किया। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी और रुकन असम्बली मौज़म खान ने दारुस्सलाम के वसी मैदान में इंतजामात के लिए बाज़ अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि एक मीनार मस्जिद था दारुस्सलाम, गोशा महल था दारुस्सलाम और दीगर रास्तों पर सड़कों की मरम्मत और मलबे की सफाई के ताल्लुक से अहदेदारों को मुतवज्जे किया गया। जलसा व मुशायरे के दौरान बरक़ी की बिलावक़फ़ा सरबराही को यकीनी बनाने के लिए भी महकमे बरक़ी के ज़िम्मेदारों को पाबंद किया गया है। उन्होंने शमे मोहम्मदी के परवानों से अपील की है कि जलसे में शिरकत करते हुए उलमा मशाकीन और मजहबी व सियासी क़ायदीन के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 11 रबीउल अव्वल को जलसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कुलीन नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हर साल की तरह इस साल भी अदीम शान पैमाने पर दारुस्सलाम में मनाया जा रहा है। मजलिस इस्तक़बाली की जानिब से जनाब मौज़म खान साहब की निगरानी में बल्दी, बरक़ी, आबरसानी के कामों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी और आज बल्दी, बरक़ी, आबरसानी के तमाम इंजीनियर्स अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम ग्राउंड का मुआयना किया गया और इनको तमाम कामों की हिदायत दी गई। 1 दिसंबर को जलसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन आ रहा है और 2 दिसंबर हफ्ते के दिन कुलीन नातिया मुशायरा सरकारी तारीख़ 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की आई है। बहरहाल दारुस्सलाम के मैदान में तमाम बल्दिया के अमले के ज़रिए मैदान की सफाई, उसमें मोरम डाल के रूलर फिराना और थोड़ी झाड़ों की कटिंग है, ये सब कामों की निशानदेही की गई। इसके अलावा
एक मीनार मस्जिद से दारुसलाम, भोईगुड़ा कमान से दारुसलाम, घोड़ी की खबर से दारुसलाम, बालाकंटा रोड से दारुसलाम, ये रास्तों में टेम्परेरी लाइटों को नस्ब करने के लिए मंजूरी हासिल कर ली गई है। मज़ीद रोडों की दुरुस्ती की अगर कोई पैच वर्क की ज़रूरत है तो पैच वर्क भी करने के लिए बल्दिया के ऑफिसरों को बता दिया गया है। बहरहाल इन कामों की तकमील हमारे 30 दिसंबर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि पहली और दूसरी को ये जलसा ये प्रोग्राम है। तमाम इंतजामात की तकमील मुकम्मल हो रही है। मौज़म खान साहब रुकन असम्बली ने मुरासले जारी कर दिए महकमे को, इस्टीमेट बन चुका, टेंडर भी कुछ हुए, कुछ आ होने वाले हैं। कल या परसों से मुकम्मल तौर पे कामों का आगाज़ होगा और तवक्को है कि बेहतर से बेहतर इंतजामात होंगे। महकमे बरक़ी के भी लोग यहाँ पर है, बिला वक्फ़ा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए उनको बता दिया गया है, वो भी तयख़ुन दिए हैं। हमेशा 2 दिन के लिए यहाँ पर एक एडी और एई को यहाँ पर जलसे के दौरान रखते हैं, अभी भी रखने का उन्होंने तयख़ुन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात इत्मीनान बख्श है। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हर दो मुक़द्दस इज्तिमात में कसीर तादाद में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें। शुक्रिया। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने चलो असेंबली प्रोग्राम के ऐलान के बाद पुलिस की जानिब से की गई गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि धरना चौक पर कायम किए गए शामियानों को पुलिस ने उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने बताया कि असेंबली में 2 बार आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के लिए करारदाद पेश की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में पेशरफ न होने पर चलो असेंबली प्रोग्राम का ऐलान किया गया था। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 2019 में कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जे की फाइल पर पहले दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का सदर बनाना हर पार्टी कारकुन की ख्वाहिश है और इस सिलसिले में सबकी एक ही राय है। फुटपाथ के कारोबारियों के मसाइल, उन्हें ट्रैफिक पुलिस की हरासानी और गैर ज़रूरी चालानात व सामान की जब्ती के खिलाफ मजलिस की जानिब से असेंबली में आवाज़ उठाने के बाद कारोबारियों को राहत हासिल हुई है। वाज़ेह है कि रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादी ने फुटपाथ के ताजरीन के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। सिकंदराबाद स्टेशन से मुतासिर इलाकों के कारोबारियों ने दारुसलाम पहुंचकर रुकन असेंबली का शुक्रिया अदा किया और उनकी गुलपोशी की। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा 33 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खां के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। चेक्स हासिल करने वाली लड़कियों के सरपरस्तों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली कारवान कौसर मयूद्दीन ने गोलकुंडा डिग्री कॉलेज के ज़ेर तामीर कामों का जायजा लिया। डिग्री कॉलेज में गुंजाइश कम होने की वजह से सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने अपने MP फंड से 3 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए थे, जबकि कायदे मुकन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज की लाइब्रेरी और लेबॉरेटरी की तामीर के लिए अपने फंड से रकम जारी की है। मजलिस की जानिब से कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी के पेश नज़र रखते हुए हुकूमत से भी नुमाइंदगी की गई है, जिसे हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। अनकरीब लेक्चरर्स का तकर्रुर होने वाला है। असरा दवाखाना और ओवैसी हॉस्पिटल की जानिब से नेशनल फार्मेसी वीक 2017 का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम के पहले दिन मरीजों के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना करते हुए उन्हें अद्वियात के इस्तेमाल और उसके बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। प्रोग्राम का ख़त्म 25 नवंबर को होगा। इस मौके पर प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान अहमद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
غیر مقامی قرار دیتے ہوئے شہر کے ایک مشہور قبرستان کے ذمہ داروں کے رویے کے باعث میت کو 2 دن تک دفن نہیں کیا جا سکا۔ یہ واقعہ بارکس قبرستان میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پھول باغ کے ساکن 54 سالہ جہانگیر قریشی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے افراد خاندان نے بارکس قبرستان میں تدفین کے لیے متعلقہ افراد سے اجازت طلب کی۔ پہلے تو مثبت جواب دیا گیا، لیکن جب دوسرے دن خبر کو تیار کرنے کی بات کی گئی تو یہ کہا گیا کہ مرحوم غیر مقامی ہیں، انہیں قبرستان میں جگہ نہیں مل سکتی۔ متعلقہ قبرستان کے ذمہ داروں کی وجہ سے میت کو 2 دن تک روکے رکھا گیا۔ مرحوم کے افراد خاندان کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کے مرحومین مذکورہ قبرستان میں مدفن ہیں اور پرانی قبر میں ہی دفنانے کے لیے اجازت طلب کی گئی تھی، لیکن اس سے بھی انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ قبرستان کے ذمہ داروں نے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، جبکہ قبرستان کو برابر رقم بھی روایت کے مطابق ادا کی جاتی آ رہی ہے۔ بعد میں مرحوم کی پھول باغ میں مسجد اقصیٰ کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین نے واضح طور پر کہا ہے کہ تدفین کے لیے کسی بھی قبرستان میں رقم طلب کی جاتی ہے تو ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ غیر مقامی افراد کو لے کر بھی جو شکایات عام ہیں اس کا بھی وقف بورڈ کو جائزہ لینا چاہیے۔ ایرا گنٹے کے جو 12 ملیہ ہیں وہاں سے لے کے اپنے چندرن گٹے تک ان کا حد ہے، باقی کا جو بلہ گولے کا لگتا وہ حد ان کا نہیں ہے۔ تو اب ہم لوگ کا جانا تو کہاں جانا؟ آج ہمارے بھائی کی ایسا ہوا، کل میرا ہوتا، کل اور دوسروں کا ہوتا، کل میرے بچوں کا ہوتا، تو ہم لوگ کا جانا تو کہاں جانا؟ 2 دن سے باڈی رکھے ہوئی ہے۔ ہمارے دادا بھایا بہنا بھی میرے انتقال جو پھپھو جتنے بھی، لیکن بس جو ہے نا جگہ کی ہم لوگوں کو اہمیت تھی، لیکن ہم لوگوں کا دل بہت دکھا ہے۔ ہم لوگ بہت ریکویسٹ کرے بھائی، خدا کی قسم بہت ریکویسٹ کرے، صرف ایک چانس اور ابھی بھی جو ہے نا وہ بات یاد کر کے میرے کو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میرے کو جگہ نہیں ملی ہے۔ اتنے سال کا ریکارڈ ہے ہمارا، 60-70 سال کا کارڈ لے کے دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے نا جگہ نہیں دی ہے۔ اور پولیس کمپلینٹ بھی دی ہم لوگ، آخری اسٹیپ وہی تھا ہم لوگوں کا۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے ایک رہزن کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے مسروقات طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس رادھا کرشنا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے بھولا نگر کے ساکن 24 سالہ مجید اور بنگالی کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق مجید سال 2015 سے جرائم میں ملوث رہا ہے۔ پولیس کے مطابق جولائی 2017 میں مجید کو اس کے ساتھیوں فروز، جو گولکنڈے کا روڈ شیٹر ہے، آصف، رحیم، جہانگیر، ریحان، آجو اور مظفر کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کی وجہ سے مذکورہ افراد اقدام قتل کی واردات میں ملوث تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مجید کے خلاف 4 کیسز درج ہیں۔ ٹاسک فورس نے ملزم کے قبضے سے 3.5 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر کے مزید پوچھ تاچھ کے لیے اسے گولکنڈہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک اور واقعے میں نارتھ زون پولیس نے سرقے کی بین ریاستی وارداتیں انجام دینے کے سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے کرناٹک کے متوطن 30 سالہ شکلا، سنت نگر کے ساکن 55 سالہ موہن کڈے، 22 سالہ ناگیشور راؤ کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین کا ایک ساتھی راجو، جو کرناٹک کا ساکن ہے، فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار شدہ افراد کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنز میں 3 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 325 گرام کے طلائی زیورات، 2 سیل فون، 1 ہینڈ بیگ اور 30,000 روپے کی نقد رقم برآمد کرتے ہوئے مزید پوچھ تاچھ کے لیے سارقوں کو ترمل گری پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ 1 کیس ترمل گری پولیس اسٹیشن میں کرے، اس میں کم از کم 30 تولہ تک گئے۔ ایک بوئنپلی پولیس اسٹیشن کے لمٹس میں 1 کیس کرے، ابراہیم پٹنم راجاکونڈا کمشنریٹ میں 1 کیس کرے۔ یہ 3 کیسز میں ابھی ہم لوگ 325 گرامس کم از کم 32.5 تولاس اور 2 سیل فون ریکوری کرے، 30,000 کیش ریکور کرے۔ یہ جو بیگ، وہ جو ابراہیم پٹنم کا کیس میں وہ کیش بیگ میں رکھے تھے، وہ بیگ کے ساتھ لے گئے ایسی، وہ 30,000 روپیز کیش اور وہ تو بیگ پورا ریکور کرے۔ فرینڈلی پولیسنگ کے دعوے آہستہ آہستہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ فرینڈلی پولیس کا ایک اور واقعہ نامپلی کورٹ کے روبرو پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق جنید نامی نوجوان، جو اپنی کار خراب ہونے پر کورٹ کے سامنے سے ڈھکیل کر لے جا رہا تھا، سامنے سے آنے والی کار کو معمولی دھکا لگنے پر کار میں سوار ایسائی نے کار سے اتر کر لڑکے کو سدوکوب کرتے ہوئے بری طرح زخمی کر دیا۔ جنید، جو کہ طالب علم بتا جاتا ہے، سب انسپکٹر کے حملے میں شدید زخمی ہوا ہے۔ نامپلی پولیس میں اس نے شکایت بھی درج کرا دی ہے۔ نامپلی پولیس حملہ کرنے والے
SI کی شناخت ظاہر کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ SI کے خلاف مقدمات درج کرنے کے بجائے جنید کو مصالحت کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر پولیس کا رویہ ایسا ہی رہا تو عام آدمی پر فرینڈلی پولیسنگ کا اچھا اثر کیسے پڑے گا؟ محمد داؤد ناز میرا نام ہے، وہاں سے جا رہا تھا میں کوٹکن سے جا رہا تھا تو کار سے لگ گیا تھوڑا پولیس والے کی کار، تو اتر کے مار ڈالا انہیں، پنچ مارے اور ڈریس میں تھے ایسا ہی تھے۔ کار کو کچھ بھی نہیں ہوا، کار کو لائٹ دھکا لگا بس۔ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر متعین خاتون ملازمہ کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے، جس میں ایک نوجوان کو متاثرہ ملازمہ کے پیر پڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہفتے کی رات پیش آیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ نوجوان مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھا اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کی طرف سے نوجوان کو پیر پڑنے کے لیے زبردستی کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس نے چین چھیننے کے الزام میں 2 رہزنوں کو گرفتار کیا ہے۔ ACP آصف نگر پولیس اشوک چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے احمد نگر کے رہنے والے 22 سالہ عمران عرف ڈان، سید نگر کے رہنے والے 19 سالہ محمد فیصل اور احمد نگر کے رہنے والے 24 سالہ عزیز احمد کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق عمران کو بنجر ہلز پولیس نے سال 2015 سے سال 2016 تک PD ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا، لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے سرقے کی وارداتیں انجام دینی شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ملزمین کو CCTV فوٹیج کی مدد سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ احمد نگر جا رہے تھے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل، ایک سیل فون اور 30 گرام کے طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ کیسز جو اسنیچنگ کیسز ہوئے وہ کیس ابھی ٹرائل میں ہے۔ انہیں 2016 میں چھٹا PD ایکٹ میں ڈیٹینشن میں سے، چھٹتے ہی پھر یہ اسٹارٹ کر دیا، پھر وہی بیہیویئر، 1 سال جیل میں رہا۔ انہیں عمران اس کو نہ کچھ چینج آیا نہ کچھ عقل آئی، پھر وہی چوریاں کرنا، سنیچنگ کرنا، پھر وہی بیہیویئر میں اتر گیا۔ تو پرسوں کیا کرا، جیل سے ریلیز ہونے کے بعد صاحب آباد پولیس اسٹیشن لمٹس میں ایک پلسر موٹر سائیکل چوری کرا ادھر۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مجلس کی نمائندگی پر ماسا ٹینک بنجرہ ہلز ملٹی لیول فلائی اوور، مہدی پٹنم میں سب وے تعمیر کیے جائیں گے، وزیر بلدی نظم و نسق KTR کا جائزہ اجلاس۔ کمشنر میٹرو ریل سیفٹی نے 30 کلومیٹر تک میٹرو ریل چلانے کو ہری جھنڈی دے دی۔ 28 نومبر کو افتتاح کی راہ ہموار، وزیر اعظم کی شرکت پر الجھن برقرار۔ خبرستان میں تدفین سے انکار، میت 2 دن تک سڑتی رہی، شہر میں افسوسناک واقعہ۔ سرقے کی مختلف وارداتوں میں ملوث 7 سارق گرفتار، 39 تولے طلائی زیورات، سیل فون اور نقد رقم برآمد، ویسٹ زون پولیس کی کارروائی۔ اور نامپلی میں پولیس سب انسپکٹر کی طرف سے طالب علم کو زودو کو فرینڈلی پولیسنگ پر سوال۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔